तो गीता जी ने कहा कि हम उस तत्व को जाने, उस सत्य को जाने जो हमारा अपना आपा ही है और उसका कभी अभाव नहीं होगा। शरीर का अभाव हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर की वृत्तियां बदल जाएंगी, भावनाएं बदल जाएंगी, विचार बदल जाएंगे, निश्चय बदल जाएंगे, चेतन नहीं बदलेगा। वो जानने वाला तत्व जो है वो वैसा ही रहता है। वो बचपन को भी जाना, किशोरावस्था को भी जाना, युवावस्था को, अधेड़ अवस्था को भी जाना, वो मृत्यु को भी, वो सब कुछ, सारे परिवर्तनों को जानने वाला जो अपरिवर्तनीय चेतन तत्व हमारा अपना आपा है, जो विदित से भी परे है और अविदित भी नहीं है अविदित भी नहीं है, बस वो तत्व है और उसका कभी अंत नहीं होता है, उसका कभी अभाव नहीं है, उसका वो ओनली एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस है, उसी का एग्जिस्टेंस है, वही कॉन्शियसनेस चेतन है और वही ब्लिस भी है। तो उसका कभी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। और ये बुद्धि से जिसके एग्जिस्टेंस को हम जानते हैं और बहुत सत्य करके जानते हैं, वास्तव में वो सब बदलने और मिटने वाली चीज है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो हम जिंदा हैं नॉन रियल को रियल मान करके। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसीदास जी ने ये कहा कि नहीं, उसको जो जानने का मार्ग है वो वही सत्य है। वैसे तो आत्मा ही सत्य है, लेकिन आत्मा को जानने का जो मार्ग है भगवत भजन, वो भी सत्य उन्होंने कह दिया, सत हरि भजन, क्योंकि उसी से चल करके तो आत्मा को जाना जाएगा। तो हमको अर्थबोध में डूबना है, उसका जो संप्रेषण है, किधर इशारा कर रहे हैं गीता के श्लोक और उपनिषद के मंत्र, वहां जा करके हमको देखना है और बैठ जाना है, अपना घर बना लेना है, क्योंकि वही हमारा असली घर है। ये देह असली घर नहीं है, ये संसार का बना हुआ घर भी असली घर नहीं है। हमारा असली घर हमारा अपना आत्मा ही है। वहाँ जा कर के जो बैठ गया वो अपने घर में बैठ गया, वहाँ से कोई नहीं कहेगा जाने को। गुरु जी कहते थे घर किसको कहते हैं, और रिश्तेदारी में जाना किसको कहते हैं। उनका जो रिश्तेदारी में जाओगे तो लोग पूछेंगे भाई कब आए हैं, कब तक रहोगे, कब जाओगे, वह महीना भर 2 महीना के लिए, अच्छा काफ़ी लंबा प्रोग्राम बना के आए। और अपने घर में जब आओगे तो कोई नहीं पूछेगा कि कब आए, कब तक रहोगे, कब जाओगे। तो जहाँ कोई ये न पूछे कि कब आए, कब रहोगे, कब जाओगे, वही अपना घर है। नहीं तो फिर तो यहाँ अपना घर कौन है? ये संसार, ये शरीर अपना घर नहीं है। यहाँ तो कभी आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और चले जाएंगे। ये हम गलतफहमी में है कि हमारा घर। इसी तरह बाहर वाला घर जिसमें रहते हैं वो भी जो है अपना घर नहीं है, कुछ दिन के लिए आए और फिर वो जो है किसका हो जाएगा वो घर। तो हमारा अपना घर तो हमारा आत्मा ही है, अपना आपा ही है, जो हमारा शुद्ध चेतन है वही हमारा अपना घर है। जब वहाँ हम बैठ जाएंगे तो फिर वहाँ से जाना वाना नहीं होगा। वो हमारा शाश्वत घर है, वही हमारा असली घर है और वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं। और उन्हीं के बोध के लिए, उसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त करने के लिए ही सारे शास्त्र हैं और सारे संतों का संदेश है। और उसके लिए बहुत, कबीर ने तो कह दिया कि मस कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गहरे बोध की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता। उन्होंने मसी कागज छुए नहीं तो ठीक था, लेकिन घूम घूम के सत्संग किया था। बनारस से लेकर के गुजरात तक उनके ट्रेवल के प्रमाण मिलते हैं। नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को संग्रहित किया है और उनका जो भी ज्ञान था वो संतों से सीधे प्राप्त हुआ था, अपने जीवन के अनुभवों से प्राप्त हुआ था। और तब वो कह सके कि हाँ,
हमने वो पा लिया जो पाने लायक है। उन्होंने कहा क्योंकि वो बात जो है लिखत पढ़त की है ही नहीं। उन्होंने कहा लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। वो दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात है। लिखा लिखी की है नहीं, उसको लिखा जा ही नहीं सकता है। ये तो संप्रेषण के लिए कृपा करके संतों ने, भगवान ने अपनी वाणी के रूप में उनको बता दिया है, लेकिन वो बात लिखने में आती ही नहीं है, वो बोलने में भी नहीं आती है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देख, वो तो देखने में आएगी, अनुभव करने में आएगी। देखा देखी बात। और कहा देखो दुल्हा दुल्हन, ये बारात जो संसार की लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या है कि दुल्हा ये जीव है, जीव दुल्हन है और परमात्मा दूल्हा है। जब जीव अपने परमात्मा स्वरूप को पा गया, जीवत्व तो चला गया और परमात्मा उसमें आ गया, दुल्हा दुल्हन में जीव ईश्वर, जीव और ईश्वर एक हो गए। तत्त्वम असि, जो तुम हो वही वो हो और दोनों एक हैं। जब तत्त्वमसि का बोध हो गया, जीव को ईश्वर स्वरूप का बोध हो गया, तो दुल्हा दुल्हन मिल गए। और तब ये संसार की जो बारात थी ये फीकी पड़ गई। अब तो आत्मानंद में स्थिति जब हो गई तो लोग कहते रहे संसार में करते रहे रमण, वो रमण नहीं है, वो तो दुख परिणामी है। यही संस्पर्शया भोगा दुःखयोन एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये तो दुख परिणामी है यहाँ सारा। और वहां पहुंचने का रास्ता क्या है कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम अश्नुते। जब अपने ब्रह्म स्वरूप से युक्त हो जाता है, ये जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है। और जानने का तरीका क्या है कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, ये जो बाह्य इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, इसकी कलई जब खुलेगी कि भाई ये तो क्षणिक भी है और दुख परिणामी भी है, तो जो वैराग्य उससे होगा, जो बाह्य इस पर असत्य आई, अभी तो आसक्ति है, आसक्ति नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग असक्ति से होकर के जाता है, आसक्ति से नहीं जाता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत, वही आत्मा के सुख को आत्मा स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो जो है अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। और हमें सुख की ही तो तलाश है, अक्षय सुख की ही तलाश है। और अक्षय सुख हमारा स्वरूप है, हमारा आत्म सुख ही अक्षय सुख है। ये पंचकोश जो हैं, इनमें सबसे अंतरंग आनंदमय कोश है पंचकोशों में। और ये आनंदमय कोश का जो सुख है, जो विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष का सुख है, ये असल में लगता है सुख, लेकिन ये हमारे ज्ञान में बाधक बन जाता है ये सुख। कैसे? एक तरफ तो ये आनंदमय कोश का सुख आत्म सुख को ढक देता है, जो इससे भी गहरा और इसका भी अधिष्ठान है, और दूसरी तरफ ये विज्ञानमय कोश के विवेक को भी ढक देता है। जो सुख, उस सुख के पीछे व्यक्ति भागने लगता है तो फिर विवेक हर जाता है, उसको बस वही चीज ठीक लगती है जो सुखदायी होती है, जो लुभावनी होती है। तो विवेक को एक तरफ ये आनंदमय कोश का सुख, विषय इंद्रिय सन्निकर्ष का सुख, एक तरफ तो ये विज्ञानमय के विवेक को ढक देता है, और दूसरी तरफ जो सच्चा आनंद आत्म सुख है उसको भी ढक देता है। तो ये दो तरफ से हमें परेशान करता है, और हम समझते हैं कि ये हमारा बड़ा जो है मित्र है और हमारे जीवन में रस बनाए हुए। ये तो तय है कि जब तक आत्म सुख नहीं मिलेगा, सत्संग का सुख नहीं मिलेगा, सात्विक सुख नहीं मिलेगा, तब तक उसी के सहारे जीना पड़ेगा। लेकिन फिर वो बार बार बताता रहेगा कि मैं बहुत दिल लगाने लायक चीज नहीं हूँ, मैं तुमको वो सुख देने में समर्थ नहीं हूँ जिसकी तुमको तलाश है। तुमको तो अंतर्मुखी बन करके आत्म सुख की तरफ बढ़ना ही होगा। गीता जी में और स्पष्ट करके गहराई से कहा भगवान ने कि हमको आत्यंतिक सुख की तलाश है, हमको ये क्षणिक सुख की तलाश नहीं है।
और आत्यंतिक सुख मिलेगा कहाँ? आत्म सुख में ही आत्यंतिक सुख मिलेगा। जब तक आत्मा के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित नहीं होंगे, वो आत्म सुख मिलने वाला नहीं है। कहा सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, वो जो आत्यंतिक सुख है, जो आत्म सुख है, जो ब्रह्म सुख है, जो हमारा अपना आपा है, वो बुद्धिग्राह्यम। बुद्धिग्राह्यम का मतलब यहाँ तो कहा बुद्धि से नहीं पाया जा सकता है, उपनिषद में गीता कहती है, यानी शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि, पवित्र बुद्धि से वो जाना जा सकता है। उसके लिए हमको एक विशेष प्रकार की बुद्धि साधना द्वारा बनानी पड़ेगी। दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिभी, कठोपनिषद में कहा कि वो पैनी बुद्धि से और पवित्र बुद्धि से उसको जाना जा सकता है, क्योंकि जानने का माध्यम तो बुद्धि है। दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, बहुत सूक्ष्म और पैनी और सात्विक और पवित्र बुद्धि से उसको पाया जा सकता है। उस बुद्धि को बनाने का ही साधन कर्मयोग है, उसी को बनाने का साधन भक्ति योग है, उसी को बनाने का साधन ध्यान योग है। और ये जब हो जाएंगे तीनों योग, तो फिर कोई गुरु आ जाएगा, वो ज्ञान भी दे देगा, और तब वो ज्ञान ग्रहण भी हो जाएगा, और बोध के रूप में हम उसको पहचान भी लेंगे, जान भी लेंगे। तो कहा सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। एक बार अगर उस आत्मानंद को जान लिया, उसकी खुशबू मिल गई, उसका रस मिल गया, तो फिर उससे चलायमान नहीं होता व्यक्ति। एक बार अगर आपने जान लिया कि हम तो राजा के लड़के हैं, तो फिर लोग लाख कहेंगे तुम तो गरीब आदमी हो, झोपड़ी में रहने वाले हो, तुम मान के कहाँ दोगे? तुम्हें तो मालूम है कि अरे अमृतस्य पुत्रम, हम तो अमृत के पुत्र हैं, हम कहाँ ये यहीं करते घूमेंगे संसार के सामने। तो कहा वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, उससे विचलित फिर नहीं होता है, क्योंकि अंदर ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, और मेरो मन अनंत। एक बार वो सुख अगर प्राप्त हो गया, फिर व्यक्ति वहां से हिलता डुलता विचलित नहीं होता है। तो कहा कि फिर कहते हैं जब उसको जान लेता है, संसार में बहुत तरह के लाभ हैं, इतना पैसा कमा लिया, इतना बड़ा पद पा लिया, इतना बड़ा जो है मकान बनवा लिया, ऐसे सम्मान देखी, ये जो है ऐसा जो है हमने नेतागिरी में इतना बड़ा बड़ा सब कर लिया। और लेकिन कहते हैं जब उस आत्मानंद को प्राप्त कर लेता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जब उस आत्म सुख के लाभ को प्राप्त कर लेता है, तो उससे बढ़ करके वो जान जाता है कोई लाभ नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो मनुष्य जीवन में प्राप्त की जा सकती है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि। हिमालय जैसा भी दुख अगर आ जाए, तो फिर उस आत्म सुख के बोध में परिनिष्ठित संत जो है वो विचलित नहीं होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन, कितना बड़ा से बड़ा दुख आ जाए न विचार। ऐसे कहा। फिर योग की परिभाषा दे देगी, यही योग है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। तो कहा कि उसको जान लेने पर, उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाने पर, तम विद्या दुख के संयोग से वियोग हो जाता है। क्योंकि जब हम असत को सत के मान करके जिंदा रहेंगे, असत में ही उपलब्धि ढूंढते रहेंगे,
तो वो उपलब्धि तो सपने की उपलब्धि जैसी ही होगी, तो वो सुख कहाँ से दे देगी? तो तम विद्या, उस ब्रह्म सुख को प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, आत्म सुख को प्राप्त करके, तम विद्यात दुख के संयोग से वियोग हो जाए। तो इसका मतलब दुख क्या है? प्रकृति को मैं बुद्धि कर करके जिंदा रहना, यही दुख है। प्रकृति का दूसरा नाम दुख है और आत्मा का दूसरा नाम सुख है। और हम प्रकृति में सुख ढूंढने में जब तक लगे रहेंगे तब तक आत्म सुख से वंचित रहेंगे। उस आत्म तत्व को जान करके ही दुख, यानी जो जो अनात्म है, जिसमें हम मैं बुद्धि करके बैठे हुए हैं और इस कारण दुख पा रहे हैं, तो तम विद्यात दुख संयोगम वियोग, दुख के संयोग से वियोग हो जाता है, यानी प्रकृति से वियोग हो जाता है और आत्मा में ही दृढ़ स्थिति हो जाती है सुखद स्वरूप में। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा, इसलिए हमको उस आत्मा का ध्यान बिना उकताए हुए चित्त के हमेशा करते रहना चाहिए। एक साधना सीधे सीधे गीता में बताई भगवान ने, अनिर्विण्ण चेतसा, आलस नहीं करना चाहिए, उकताना नहीं चाहिए। और आत्म ध्यान की साधना, आत्मा ही हमारा स्वरूप है और प्रकृति जो है ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये काम चलाऊ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहि पर लोक समारा सो परत्र दुख भावे। तो ये जान लें कि भाई इसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है। यहीं इसी संसार में पतन की ओर बढ़ाने वाले रास्ते भी हैं और यहीं आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाली चीज़ें भी हैं। यहीं शास्त्र है, यहीं सद्गुरु है, यहीं सत्संग है और यहीं साधना की सामर्थ्य भी है हमारे अंदर। तो फिर हम जगत में बिखराव क्यों करें? हम उस आत्मज्ञान की तरफ इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए क्यों न बढ़ें? तो तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यम योगो अनिर्विण्ण चेत, निश्चित रूप से अनिर्विण्ण चित्त से उधर बढ़ना चाहिए। ये जो हमने अभी तक बातें बताई, इन्हीं को समाप्त करके इस उपनिषद के चौथे मंत्र में बताया गया है कि वो ध्यान करें कैसे आत्मा का, उसका द्वार क्या है आत्मबोध का, किस द्वार से प्रवेश करके आत्मबोध तक पहुंचा जाता है। तो कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। बोध, बोध का मतलब क्या है? वृत्ति। जब चेतन विषय का आकार लेता है तो उसको वृत्ति कहते हैं, जिसको हम लोग थॉट कहते हैं। हमारे अंदर चेतन है, चेतन एक विषय का आकार ले लेता है तो हम विषय को जान जाते हैं। तो चेतन जब विषय का आकार लेता है तो उसको वृत्ति कहते हैं और हर वृत्ति में चेतन समाया हुआ होता है, क्योंकि वृत्ति में विषय भी होगा और चेतन भी होगा। हमारा अभ्यास ऐसा पड़ा हुआ है कि थॉट तो हमेशा चलते ही, सारी जागृत अवस्था में, सारे स्वप्न अवस्था में थॉट प्रोसेस चलता रहता है। थॉट फ्लो इज माइंड, मन अपना काम करता रहता है। लेकिन हम विषय से इतने अभिभूत रहते हैं कि वृत्ति के विषय में तो हमारा ध्यान अटका रहता है, जो वृत्ति का चेतन पक्ष है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जबकि हर वृत्ति में चेतन भी समाया हुआ है, केवल विषय ही नहीं यहाँ है। विषयाकार चेतन को ही तो वृत्ति कहते हैं उसमें, और चेतन तत्व आत्मा से आया है और विषय प्रकृति से आया है। उसका विषय तो प्रकृति से आता है, या तो बाहर ज्ञानेंद्रियों से आएगा या स्मृति से आएगा विषय। दो ही तो तरीके हैं विषय आने के, या स्मृति से आएगा और या बाहर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आएगा संसार। तो हम विषय से इतने अभिभूत हो जाते हैं, उसमें इतनी सत्य बुद्धि है कि जो वृत्ति का चेतन पक्ष है, जिसने विषय का आकार ले लिया है, उस चेतन की तरफ ध्यान नहीं जाता है और चेतन के स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं जाता है।
जबकि वास्तविकता क्या है कि विषयों में हर वृत्ति के विषय में तो डिफरेंस है, हर वृत्ति का विषय अलग अलग होता है, लेकिन हर वृत्ति में जो चेतन है वो एक ही होता है। चेतन में भिन्नता नहीं होती है, विषय में भिन्नता होती है। लेकिन हम भिन्नता को इतना महत्व दे देते हैं कि जो एक चेतन हर वृत्ति में समाया हुआ है उस चेतन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जबकि उपनिषद क्या कहता है, प्रतिबोध विदितम मतम, हर वृत्ति में चेतन समाया हुआ है। हर वृत्ति में जो श्रुति माता कहती हैं, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विद्यते। हर बोध में, हर वृत्ति में, बोध का मतलब क्या है यहाँ, वृत्ति, थॉट, हर वृत्ति में क्या है, चेतन समाया हुआ है। अपने आप को चेतन अभिव्यक्त कर रहा है हर वृत्ति में। चेतन हर वृत्ति में जाना जाता है। कैसे, वृत्ति के साक्षी के रूप में। तो अमृतत्व में विद्यते, हर वृत्ति के अगर हम साक्षी हो जाएं, साक्षी का मतलब निर्लिप्त दृष्टा, थॉट आ रही है, रह रही है, जा रही है। देखिए यही माइंड की वर्किंग। एक विचार आता है, यहाँ तक कि हम ध्यान करने जब बैठते हैं तो आंख बंद कर ली, शांत वातावरण है, कोई शोर नहीं है, कोई स्पर्श इंद्रिय काम नहीं कर रही, नासिका भी, तो हम जब बैठ गए तो ज्ञानेंद्रियां तो एक तरह स्थिर हो गई, तो बाहर से कोई संवेदन, कोई विषय आ नहीं रहे हैं। अब स्मृति से ही वृत्ति बनेगी, स्मृति से विषय आएंगे और चेतन विषयाकार बनेगा और थॉट फ्लो चलता रहेगा। तो ध्यान के समय क्या है कि वृत्ति आएगी, रहेगी, चली जाएगी, फिर अगले विषय की वृत्ति आएगी, रहेगी, चली जाएगी, इस तरह से वृत्तियां आएंगी उनका। और हम वृत्ति जब कोई आती है तो या तो अनुकूल वृत्ति होगी या प्रतिकूल वृत्ति होगी। अनुकूल होगी तो उससे राग करके उसको और सोचना शुरू कर देंगे, और प्रतिकूल वृत्ति होगी तो उससे द्वेष करके भी उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी हमारी ही ऊर्जा दे करके वो वृत्ति हमारे ऊपर चढ़ बैठती है। तो कहते हैं, और इस कारण से हम वृत्ति रूप होकर के ही रह जाते हैं, हम स्वरूपस्थ हो ही नहीं पाते, आत्मस्थ नहीं हो पाते हैं। आत्मस्थ होने का तरीका क्या है कि वृत्ति चलती रहे, वृत्ति का विषय चलता रहे, लेकिन हम उसके दूर खड़े हुए निर्लिप्त दृष्टा बने रहें। हम न वृत्ति को महत्व दें, न वृत्ति के विषय को महत्व दें, तो ये ध्यान हो जाएगा। वृत्ति है, आएगी, रहेगी, चली जाएगी। ट्रीट देम लाइक अनइनवाइटेड गेस्ट। एक संत ने कहा कि ये है ध्यान का तरीका, क्या है कि ट्रीट योर ओन थॉट्स एज अनइनवाइटेड गेस्ट। अनइनवाइटेड यानी हमको झगड़ा नहीं करना है, वो कोई जबरदस्ती नहीं घुसा है, हमारे अंदर की चीज है। अनइनवाइटेड गेस्ट का मतलब क्या है कि कोई आया, हमने उससे ये नहीं कहा क्यों चले आए, भाग जाओ। वो बैठा है अगर तो बैठा है, और अगर जा रहा है तो रुकने को नहीं कहेंगे, आ गया है तो बैठने को नहीं कहेंगे, बैठता है तो उठने को नहीं कहेंगे। उपेक्षा, इंडिफरेंट बने रहो अपनी ही वृत्ति के प्रति। आता है आ जाए, बैठता है बैठा रहे, और जाता है चला जाए। आई एम नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू एनी वृत्ति एंड इट्स ऑब्जेक्ट। हम किसी वृत्ति और वृत्ति के विषय को रत्ती भर महत्व नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये संसार
को लेकर के आई है और हमारी आत्मा पर सवारी करने के लिए आई है। हमने इसको थोड़ा भी अगर लिफ्ट दी तो अभी हम ही से ताकत पाके हमारे ही ऊपर चढ़ बैठेगी और हमारे स्वरूप को ढक देगी। इसलिए उसको कोई लिफ्ट नहीं दे, उसके साक्षी बने रहना है। हमारे उपस्थिति में ये सब हो रहा है, हम उसके पार्ट नहीं हैं। कहा इस तरह से हर वृत्ति में वो चेतन अपने को जन्मा रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। लेकिन जब हम उसके साक्षी हो जाते हैं तो हम वही साक्षी अमृत आत्मा है, हम उसके साक्षी होकर के अपने अमृत आत्मा के बोध में स्थित हो जाते हैं, जो सारे संतों और सारे शास्त्रों द्वारा बताया गया मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कहा आत्मना विन्दते वीर्यम। देखिए, इसके लिए बल चाहिए, शुद्ध बुद्धि का बल चाहिए, एकाग्रता का बल चाहिए, कर्मयोग का बल चाहिए, भक्ति योग का बल चाहिए, ध्यान योग का बल चाहिए। मुंडक उपनिषद में कहा नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। ये आत्मा जो है बलहीन को उपलब्ध नहीं होता है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, इसके लिए बल चाहिए। अब वो बल आएगा कहाँ से? कहा वो आत्मा से ही आएगा। वो बल जो है आत्मा से, यहाँ कहा आत्मना विन्दते वीर्यम। वो आत्म तत्व जो है वो बलवान को ही, वीर्यवान को, बलवान को ही प्राप्त होता है। और वो बल आता कहाँ से है? आत्मना, आत्मा से ही वो बल आता है, जिस बल से आत्मा को जान लिया जाता है। आत्मा से आए हुए बल से ही आत्मा को जान लिया जाता है। लेकिन वो बल पाने का द्वार क्या है? आत्मा तो हर एक के पास है, तो बल हर एक के पास क्यों नहीं है? तो कहा इसलिए नहीं है कि उस बल को प्रकट करने के लिए जो द्वार चाहिए वो सबके पास नहीं है। कहा वो द्वार क्या है? विद्या विन्दते अमृतम। वो जो आत्म विद्या का द्वार है, ब्रह्म विद्या का द्वार है, वहीं से आत्मा का बल प्रकट होता है। द्वार से ही प्रवेश होता है। उस बल के प्रवेश का द्वार क्या है? कहा आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या, गीता में बताई गई विद्या। यही उस आत्मा के बल के प्रवेश का द्वार है। आत्मोपलब्धि का द्वार श्रुति क्या बता रही है? कि वो ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या के द्वार से ही आत्मा का बल हमको प्राप्त होता है और फिर वो आत्मा का बल आत्मबोध तक पहुंचा देता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। ये वहां तक तो क्या है? एक प्रगाढ़ वृत्ति चाहिए। जैसे अभी हमारा एक दृढ़ निश्चय है कि मनुष्यों हम, पुरुषों हम, स्त्रियों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, हमने ऐसी अहम बुद्धि कर रखी है, संसार में मम बुद्धि कर रखी है और शरीर में अहम बुद्धि कर रखी है। वैसी ही जब जान जाएंगे आत्मा को तो हमारी दृढ़ निश्चय हो जाएगी, दृढ़ बुद्धि हो जाएगी कि नहीं, न तो संसार की कोई उपलब्धि मैं हूँ, न ये स्त्रियों, पुरुषों, मनुष्यों, ब्राह्मणों, शूद्रों, केवल और केवल ये बात रहेगी कि सच्चिदानंद स्वरूप हो हम। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप हो हम, ब्रह्म स्वरूप हो हम। जब ऐसी दृढ़ निश्चय हो जाए तो यही आत्मज्ञान है, यही आत्मबोध है, यही ब्रह्मबोध है, यही आत्म सुख है, यही ब्रह्म सुख है। यानी एक निश्चय की बात है, एक निर्णय की बात है। और लेकिन वो निश्चय जो है आत्मविद्या से ही आएगा और आत्मबोध से ही आएगा। आत्मविद्या के द्वार से जब व्यक्ति आत्मबोध तक पहुंच जाता है, साक्षी को आत्मा जान लेता है, आत्मा को ब्रह्म जान लेता है, तो बस यही तो मुक्ति है, यही तो मोह का क्षय है, यही तो परम लक्ष्य की प्राप्ति है, यही अपने स्वरूप में स्थित हो जाना
है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम, इससे बढ़ करके इस सृष्टि में कोई लाभ नहीं है। मनुष्य जीवन इसी लाभ को प्राप्त करने के लिए मिला है। बाकी सारे लाभ काम चलाऊ हैं, वो आत्यंतिक मुक्ति देने वाले नहीं हैं। आत्यंतिक मुक्ति देने वाला लाभ यही है। आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। आत्मविद्या के द्वार से ही प्राप्त हुए, आत्मा के बल से ही ये आत्मा में अवस्थान प्राप्त हो जाता है कि मैं तो नित्य निराकार निरवयव असंग चेतन हूँ, यही हूँ अस्थि। इस तरह से बताया चौथे मंत्र में। पांचवें मंत्र में क्या कहते हैं? पांचवें मंत्र में कहते हैं चेद, जो चौथे मंत्र में बताया आत्मबोध, आत्मविद्या के मार्ग से आत्मबोध की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये जो चीज बताई, कहा उस आत्मबोध को आत्मविद्या के मार्ग से अगर प्राप्त कर लिया, साक्षी स्वरूप, साक्षी को आत्मा जान लिया, आत्मा को ब्रह्म जान लिया, तब तो ठीक है। यह चेत, इस मनुष्य, माने इस मनुष्य जन्म में ही अगर वेदी दत्त सत्यमस्ति, उस सत्य आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को अगर जान लिया, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेत इह अवेदीन महती विनष्टि। अगर इस मनुष्य जन्म में उस ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जान लिया तब तो ठीक है। और अगर इस मनुष्य जन्म के रहते रहते उस स्वरूप, आत्म स्वरूप को नहीं जाना, न चेदिह वेदीन, तब समझ लो तुमने बहुत बड़ी क्षति कर ली, तुमने मनुष्य जीवन गंवा दिया। तुमने जो है ये मनुष्य जीवन में जो प्राप्त कर सकते थे वो नहीं प्राप्त किया। इह चेद अवेदीन महती विनष्टि, तुमने अपनी बड़ी भारी क्षति कर ली क्योंकि तुमने अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जाना। कहा भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात् अमृता भवन्ति। अपने ही अंदर नहीं, देखिए अपने अंदर साक्षी तो अपनी वृत्तियों का साक्षी होता है, और ये जो साक्षी है यही आत्मा है। लेकिन इस साक्षी को ब्रह्म जानना, ध्यान करते करते हम साक्षी स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, लेकिन वेदांत उससे आगे की बात करता है। वेदांत कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो है ये कोई तुम्हारी वृत्तियों का ही साक्षी नहीं है, और ये साक्षी आत्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। यानी ये सब कुछ का अधिष्ठान और प्रकाशक है, ये एकमात्र सत्य है। ये कोई तुम्हारी विचारों का दृष्टा ही नहीं है, दृष्टा आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है। बात तब पूरी होगी जब आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लिया जाएगा, और ये गुरु के उपदेश से ही जाना जाता है। इसलिए वेदांत में जो बोध का जो मार्ग बताया वो आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। गुरु बिन होए कि ज्ञान, तो गुरु के बताने से ये आत्मा को ब्रह्म के रूप में जाना जा सकता है, इसको ध्यान से नहीं जाना जा सकता है। आत्मा को ब्रह्म तो तुम गुरु के उपदेश से ही जान सकते हो। शास्त्र का उपदेश जब करेगा, गुरु वेदांत वाक्यादिशु उपदेश जब करेगा, तो तुम आत्मा एकमात्र सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इस बात को जान लोगे। इसलिए गुरु का महत्व बहुत है। कहा उसको क्या जाना है? भूते, अपने ही केवल विचारों के साक्षी के रूप में नहीं जानना है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, हर प्राणी में उस ब्रह्म तत्व को चेतन के रूप में अनुभव करना, कि चेतन में टुकड़े नहीं होते हैं।
हर एक का, सब कुछ का, जड़ चेतन का, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पैर परिहरि बारी विकार। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीची में गाँव ही वेदा। तुलसीदास ने तत्वमसि, जिसको तुम हो वही वो है, और वही एकमात्र सत्य है। सब प्राणियों में उस ब्रह्म तत्व को अनुभव करके, धीरा कौन अनुभव करता है? जो धीमंता है, धीरा है, जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध, निर्मल, एकाग्र बना लिया, साधना के द्वारा निर्मल बना लिया, सात्विक बना लिया, पवित्र बना लिया, वो धीरा है, धीमंता है। सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख में समता बनाए रख करके जी सकता है, वही अमृत आत्मा को प्राप्त कर सकता है, और वही धीरा है, धीमंता है। सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। सब प्राणियों में उसी चेतन का अनुभव करके फिर क्या स्थिति होती है? ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, और प्रेत्य अस्मान लोकात अमृता भवन्ति। और फिर ये शरीर छोड़ने के बाद वो अगले शरीर में नहीं जाता है, अमृता भवन्ति, वो तो अमृत आत्मा में ही स्थित हो जाता है। उसका फिर आगे जन्म संसरण से मुक्ति हो जाती है, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। अब क्या कहा? प्रेत्य यानी प्रवृत्ति, जब छोड़ करके जाता है तो क्या जीवन मुक्ति नहीं होती? जब मरेगा तभी जो है जाएगा? नहीं। अब ये अविद्या रूप जो लोक है, अविद्या कामना कर्म, इसी में तो हम फंसे हुए हैं। ये अविद्या का जैसे ही नाश हुआ विद्या द्वारा, ब्रह्म विद्या से अविद्या का नाश हो गया, आत्मा में स्थिति हो गई, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम हो गया, तो अविद्या रूप लोक से ऊपर उठ जाता है। ये हम जिस लोक में रह रहे हैं, अविद्या जन्य ही है। अविद्या रूप लोक से ऊपर उठ जाता है और अद्वय आत्मा रूप लोक को प्राप्त हो जाता है। आत्मा अद्वय है, आत्मा बटी बटी नहीं है कि वो जीव देह से तादात्म्य किया हुआ चेतन अलग अलग है, जीव अलग अलग हैं। आत्मा जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक है। जीव चेतन में अनेकता है, आत्म चेतन में। तो कहा अविद्या रूप लोक से ऊपर उठ करके अद्वय आत्मा रूप लोक को प्राप्त करके क्या होता है? अमृता भवन्ति, वो अमर हो जाता है। अब संसरण से छूट जाता है, अमर हो जाता है। इस तरह से जो वेदांत का ईश्वर है वो कहीं एक जगह सीमित नहीं है। ईशावास्य उपनिषद के पहले श्लोक में ही कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्य वो ईश्वर कण कण में व्याप्त है, क्षण क्षण में व्याप्त है, असल में वही तो है, बाकी सुपर इम्पोजिशन है अविद्या कामना कर्म के द्वारा वो दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन सत्य उसका अधिष्ठान ही है, ईश्वर ही। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो इदम करके हम जिस जिस चीज को जान रहे हैं वहां वो आत्मा ही उसका अधिष्ठान है, ब्रह्म। ये ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन। अब क्या करें फिर? वो सत्य है तो ठीक है, क्या सुनसान होकर बैठ जाएं? उन्होंने कहा नहीं, भजन, स्वयं भजन करो और उनको भी भजन में लगाओ। उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण, यही लोक संग्रह है। दुनिया की गति तो संसार की तरफ है, तुम थोड़ा आत्मोन्मुखी गति अपनी अगर कर चुके हो तो औरों की भी करने के लिए कोशिश करो। यही लोक संग्रह बताया गीता में भगवान शंकर ने। उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण और सन्मार्ग में लगा दो, उन्मार्ग से उसको हटा दो। तो कहा कि तेन त्यक्तेन, तुम त्याग पूर्वक भोग करो। बिना खाए किसी का नहीं चलेगा, बिना कपड़ा पहने किसी का नहीं चलेगा, थोड़ा धन सबको चाहिए, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। ये नहीं कि सारे भोग पदार्थ हमारे ही लिए हों,
गीता में तो कह दिया कि जो अपने लिए पकाते हैं वो पाप खाते हैं, ते पचनते आत्म कारणात्। वो जो है, अगर अपने ही लिए तुमने केवल किया तो तुम चोर हो। स्तेन है वो साथ, स्तेन कह दिया भगवान ने, स्तेन तुम चोर हो। बांट के खाने की बात गीता कहती है, सबको साथ लेके चलने की, सबको ऊपर बढ़ाने की बात गीता कहती है। हम लोग क्या ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा ही हमारा कुटुंब है। अकेले अकेले हम सुखी नहीं हो सकते। सबको सुखी करने की कोशिश करेंगे तो हम तो सुखी हो ही जाएंगे, और केवल अपने को अगर सुखी करने की कोशिश करेंगे तो कोई नहीं सुखी हो पाएगा। तो इस तरह से कहा कि गीता जी में बहुत सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब भूतों में उसे सर्वभूतस्थ, अपनी आत्मा को सर्वभूतों में देखता है, उसी चेतन को सर्वभूतानि चात्मनि, और सब भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। ईक्षते योग, वही योग से युक्त आत्मा है, सर्वत्र वो सब जगह समदर्शन करता है। एक आत्मा ही है, उसी को देखना है, जानना है, पहचानना है, उसी में रमण करना है, और उसी के आनंद को प्राप्त करके उस परम आनंद में मुक्त हो जाना है। यही गीता का संदेश है, यही उपनिषद का संदेश है, और यही हमारे संतों द्वारा लिखे गए सारे शास्त्रों का संदेश है। तो इस प्रकार से ये दूसरा खंड भी पूरा होता है। अब तीसरे और चौथे खंड में एक कथानक के माध्यम से श्रुति माता अवतारवाद का थोड़ा सा विश्लेषण करती हैं, और कुछ और जो साधनाएं, आत्मज्ञान के लिए जो उपकारी साधनाएं हैं उनका भी उल्लेख करती हैं। उपासना किस किस तरह से की जा सकती है, और अहंकार कैसे मनुष्य को सताता है, अहंकार को कैसे दलित करने के लिए अपने भक्तों पर परमात्मा कृपा करते हैं, उस सब को बताने के लिए अगले 2 अध्याय हैं जो कि एक कथानक के माध्यम से आएंगे। इन पर हम अब अगले 2 दिनों में चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।